विक्रम। आज भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह परिषद द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और नए दायित्वधारियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मुझे आशा ही नहीं भरोसा है कि ये सारी टीम महिला नारी शक्ति हमारे साथ मिलकर जैसे अभी तक कार्य करती रही है वो आगे भी करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। राजनैतिक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास करना। भारत विकास परिषद समाज के संपन्न लोगों को सामाजिक कार्यों में प्रेरित करते हुए समाज के अपने सेवा और संस्कार के कार्यों से समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उत्थान की ओर ले जाने का कार्य करती है। परिषद के आदर्शों, देशों और उनकी मर्यादाओं में अंतर्भूत मर्यादाओं में मैं सदैव संविधान परिषद के नियमों तथा निर्देशों के लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास होगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत विकास परिषद लखीमपुर की अपने पद का नाम, पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा और लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे उसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। परिषद परिवार की सदस्यता और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को साथ अंगीकार करता हूँ। भारतीय संसद के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ संभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेत रहूँगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। भारत माता की जय। आप सभी नवीन सदस्यों को आपने जीवन की शुरुआती शिक्षा लखीमपुर के दीनदयाल मंदिर में करने के उपरांत उत्तराखंड से BBA और फिर अहमदाबाद गुजरात से MBA किया।
स्टूडेंट लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत सिंगापुर व यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया से गेस्ट लेक्चरर का अवार्ड मिला। जोरदार तालियां साहब। से हमने पूरा प्रोग्राम में सेवा की शुरुआत करी तो समाज में लोगों की व्यू अलग अलग तरीके की आती है। जैसे कि हम लोगों ने हर घर दीपावली का प्रोग्राम किया, मैडम साथ में थे हमारे, पहली बार प्रोग्राम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक अस्पताल बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम करते थे। तो दीपावली के एक दिन पहले जब हम कार्यक्रम करने गए पहली बार 2016 में, तो जब कई वरिष्ठ जनों से मुलाकात हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इससे आपको क्या प्राप्त होगा, इससे आपको क्या मिलेगा। सेवा में मिलता कुछ नहीं है, सेवा एक भाव है, एक विचार है जो मिलता नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो ऊपर से मिलेगा और दिखाई नहीं देगा। वो भाव आपके इंटरनली आएगा, आपकी फीलिंग्स जागृत होंगी, आपको ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ेगी और आपका ऑटोमेटिक जीवन में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं चूंकि बाहर से पढ़ करके आया था, सेवा भाव से पहली बार लखीमपुर में काम कर रहा था और जिनका मैं बहुत मौजूद समझता था, उन्होंने जब ऐसी बात कह दी तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। लेकिन लक्ष्य अपना अपना होता है और हम अपने लक्ष्य पे अटल रहे और काम करते रहे। धीरे धीरे कार्यक्रम जो 2-3 वर्ष में जब हुआ तो वो सारे लोग भी हमारे साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पहले लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके बाद समझते हैं तो आपके फॉलोअर्स होते हैं। सेवा की ये खास बात होती है। और सेवा 2 तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट सेवा, सेवा सर्विसेज, और एक इनडायरेक्ट सेवा। डायरेक्ट सेवा क्या होती है, हम घर से बाहर निकले, कोई गरीब भूखा व्यक्ति मिला, हमने डायरेक्ट उसको खाना खिला दिया कि लीजिए आप रोटी सब्जी खा लीजिए, अपना पेट भर लीजिए, ये डायरेक्ट सेवा है। इनडायरेक्ट सेवा के उन किताबों का अध्ययन करेंगे, जब हम गीता घर में पढ़ेंगे, बच्चों को समझाएंगे उसका सार क्या है। जीवन में सभी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कोई व्यक्ति एक तरीके से नहीं रहता, तो वो जब परिस्थितियों से लड़ने के काबिल हो जाता है तभी वो सेवा करने लायक बनता है। एक्टिविटीज होती है वो समाज को चेंज करने का काम करती है। मैं अभी जल जीवन मिशन से लखीमपुर में जुड़ा हुआ हूँ, 4 वर्ष से काम कर रहा हूँ। पूरे जनपद में हमारा भ्रमण रहता है। अभी फोन आ रहे थे लगातार, कल राज्यपाल महोदया लखीमपुर में पलिया में रहेंगी, उस कार्यक्रम में जाना है। तो अब गांवों में क्या हुआ, कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने घर में कनेक्शंस नल के नहीं लिए। ये भी एक समाज सेवा, इसीलिए मैं काम को कर रहा हूँ। लोगों ने कनेक्शंस नहीं लिए। यहाँ से इसलिए पहले सीडीओ साहब अनिल साहब थे, उन्होंने कहा भाई शुक्ला जी लोकल के व्यक्ति हैं, इनको क्षेत्र में भेजा जाए। यही पास में गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत रंगीला नगर, यहाँ का मामला है। लोग कनेक्शंस नहीं ले रहे थे, वो अपोजिट मानसिकता के थे, कह सकते हैं पार्टी के अपोजिट से, या जो भी विचार उनका रहा हो, वो बोले कनेक्शन नहीं लेंगे। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव कि कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आप लोग समाज में लखीमपुर के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मतलब सेवा भाव से जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ में बैठ करके, उनके साथ में आकर के मैं अपने आप को स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जो नई कार्यकारिणी यहाँ पे गठन हुआ है, मैं उनको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने कार्यकाल को अच्छे से करेंगे। ये मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। और जहाँ पर भी इस संस्था को, भारत विकास परिषद को हमारी जरूरत पड़ेगी, तन मन और धन से मैं आपको वहाँ पर खड़ा मिलूंगा। इन्हीं बातों के साथ दिवाली को जान देता हूँ। मौजूद है श्री रमेश कुमार वर्मा जी, आप एडवोकेट हैं और नैमिष प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आपका जन्म 7/8/1959 को पैतृक ग्राम मझला रामनगर में हुआ। ग्राम पंचायत अठौना के 4 बार प्रधान रहे। जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष 2019 में रहे। चंद्रानी हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं आप। भारतीय योग संस्थान जिला लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष के रूप में आप कार्यरत हैं। भारत विकास परिषद के वर्ष 2015 में आपने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। शाखा प्रभारी हैं आप। 2 बार जिला समन्वयक रहे हैं। 2 बार प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख अवध प्रांत रहे हैं। नैमिष प्रांत के गठन पर 2021 में प्रांतीय अध्यक्ष बने और 2022 में पुनः प्रांतीय अध्यक्ष से मनोनीत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समाज सेवा के लिए भारत विकास परिषद जैसी बड़ी संस्था को चुना। यह ऐसी बड़ी संस्था जो भारतीय संस्कृत और संस्कारों के संवर्धन के साथ समाज के निर्धन, वंचितों और असहायों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। महिलाओं के स्वावलंबन के प्रति सचेत है। तमाम ऐसे कार्य तमाम क्षेत्रों में, चाहे दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए कार्य हो, चाहे सामूहिक श्रम विवाह के माध्यम से निर्धन कन्याओं के विवाह बाल विवाह कराने की बात हो, चाहे आदिवासी वनवासी लोगों के कल्याण के लिए कार्य हो, चाहे शिक्षा सहायता के लिए कार्य हो, भारत विकास परिषद ऐसे तमाम कार्य करता है। निश्चित रूप से ये मानिए, आपके पास चाहे कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन समाज के लिए अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो समाज में न तो आपको स्वीकार्यता होगी, न समाज आपको जानेगा। आप कभी ये भ्रम हो जाता है कि हम काम करते हैं और हम ही संस्था चलाते हैं, ये भ्रम नहीं पड़े। जो आप जितना अधिक काम करेंगे, आपकी सामाजिक स्वीकार्यता उतनी बढ़ती जाएगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा, आपको हर जगह मान सम्मान पाने के अधिकारी होंगे। ये है समाज सेवा का। आप देखते हैं तमाम, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, फिल्म जगत के तमाम विशिष्ट हस्तियां हो, केवल उनका नाम समाज में हो इसलिए वो करोड़ रुपये दान देते हैं, क्योंकि वो समय तो नहीं दे सकते, लेकिन केवल समाज जाने कि इनका समाज के उत्थान में उनकी रुचि है, इसलिए वो करोड़ रुपये दान देते हैं। और आप लोग तो अपने संसाधनों से, अपने आय से धन निकाल करके लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इससे पूरी किताबें और क्या आवश्यकता है। बस यह है कि आजकल एक जो गंभीर समस्या जिसके प्रति भारत विकास परिषद बहुत ही गंभीरता से मनन चिंतन कर रहा है, कुटुंब प्रबोधन पर। आज परिवार में जो माता पिता हैं, वरिष्ठ जनों की क्या स्थिति हो, बच्चे जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपने सेटल हो जाते हैं, तो अपने माता पिता को इतना उपेक्षित करते हैं, या तो उनको कहते किसी कमरे में कैद कर देंगे, या फिर नहीं कुछ होगा, बर्दाश्त होगा तो हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जिनके यहाँ बुजुर्गों की स्थिति ऐसी है, उन्हें संस्कारित करें, उनमें ऐसे विचार भरें जिससे उनके बुजुर्ग उपेक्षित न महसूस हो। आप काम करें महिला स्वावलंबन पर, आप काम करें गाँवों के गरीब और निर्धन लोगों के लिए, चाहे गांव बस्ती योजना के तहत उनको जाएं, उनकी मदद करें, उनके उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करें। बहुत सारे कार्य देते हैं कि सर्वत वितरण करा दिया गया, कहीं भंडारा करा दिया गया। ये काम ऐसे नहीं है जिनसे भारत विकास परिषद की पहचान है। भारत विकास परिषद की पहचान आप ऐसे कार्य करें इससे परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हो और उसका कुछ लाभ समाज को मिल सके। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और इस दायित्व ग्रहण समारोह को संपन्न कराया। मैं आपका सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूँ। अच्छे कर्म सदा जीवन में पथ को सुगम बनाते हैं, अच्छे पुष्प यत्र सर्वत्र गंध फैलाते हैं। आप लोग अच्छे पुष्प हैं और आपकी गंध इस समाज को विकलेगी और समाज समर्थ होगा, सबल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह था। इसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का मौका मिला। मैं विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उनको बहुत हार्दिक बधाई। सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत हार्दिक बधाई। मैं उम्मीद करता हूं विवेकानंद शाखा नैमिष प्रांत की एक आदर्श शाखा के रूप में स्थापित हो और अपनी सदस्य संख्या निश्चित रूप से ये बढ़ाने का कार्य करें।
और प्रांत में इनका विशेष योगदान, विशेष उपलब्धि प्राप्त करे ये शाखा, ऐसी शुभकामनाएं है मेरी। करना चाहती हूँ। और आने वाले जो प्रांत के प्रोग्राम हैं, जैसे जो अभी हम लोग कर भी रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम, प्रांत ने जो भरोसा हम पे किया है, जो हमारे पदाधिकारियों ने मुझ पर दोबारा भरोसा किया है, तो उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था अपनी महिला संयोजिका के घर में, जिसे माता रानी का भजन और कीर्तन, उसके बाद कन्या पूजन, फिर गुरुवंदन राजकिशोर स्कूल में हम लोगों ने जाकर गुरुवंदन एवं छात्र अभिनंदन का प्रोग्राम किया। उसके तरफ आ नहीं पाए आज, उन्होंने बोला था नहीं तो मैं आऊँगा, लेकिन शायद वो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है। और आने वाले टाइम में जो भी प्रांत से प्रोग्राम आएंगे, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं अकेले प्रोग्राम नहीं कर सकती हूँ, ना कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी नारी शक्ति, पूरा हमारे साथ भाई साहब, जो भाई साहब बैठे, छाबड़ा भाई साहब, सब लोग पूरा भरपूर मिलकर मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। हमारी शशि भाभी जी, मीना भाभी जी, सभी लोगों का हमारे पास साथ है, सबका हाथ है, इसीलिए हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ अच्छा बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश थी कि आज कुछ बोले। जय हिंद, जय भारत।